नमस्कार, मैं अनुष्का एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। ब्लॉकचेन इट्स अ 3D वर्जन ऑफ इंटरनेट। वैसे काफ़ी कुछ आप जान चुके हैं ब्लॉकचेन के बारे में, बट आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो क्या सोचते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, या ऐसे और भी कई सवाल जो आप लोग मुझसे पूछ चुके हैं उनका जवाब आज हम उस स्पेशल गेस्ट से लेंगे। बट उससे पहले सबसे ज़रूरी काम है कि हम जानें कि वो स्पेशल गेस्ट है कौन। एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने अपना स्टार्टअप ब्लॉकचेन में तब किया जब शायद हम में से काफ़ी लोग जानते भी नहीं थे ब्लॉकचेन के बारे में। इनका ये नेचर ये तो हमें बताता ही है कि आपकी सोच आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसको आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जिस टाइम उन्होंने सोचा था ब्लॉकचेन में स्टार्टअप करने के लिए, उनके पास कोई भी एमिनिटीज़ नहीं थी। आप समझ सकते हैं जब हम जानते ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो उसके डेवलपर्स या उसके लिए टीम ढूंढना भी कोई आसान बात नहीं थी। बट उन्होंने ये सोच लिया था कि उन्हें वो करना है, तो समय के साथ उन्होंने हर वो चीज़ हासिल की जो वो करना चाहते थे। काफ़ी अच्छा स्टार्टअप वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कर चुके हैं। एंड ही इज़ नन अदर देन द CEO ऑफ ESP Softech Private Limited, दैट इज़ मिस्टर राहुल भदौरिया। वेलकम सर। वैसे तो मैं बहुत नॉलेज आपसे हमेशा ही लेती रहती हूँ, पर आज मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे व्यूअर्स को अपने नॉलेज शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि स्टार्टअप तो आपने बहुत टाइम पहले ही कर दिया था, अभी आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि ये चैनल आपको बनाना चाहिए, या इस चैनल के पीछे क्या मोटिव है आपका? थैंक यू सो मच। इस चैनल को क्रिएट करने के 3 मेन मोटिव्स हैं। पहला ये कि लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग क्रिप्टो करेंसीज़ को ब्लॉकचेन ही समझते हैं या ब्लॉकचेन को क्रिप्टो से रिलेट करते हैं। बट लोगों को ये समझ नहीं है कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसीज़ को क्रिएट किया गया है। तो क्रिप्टो करेंसी जस्ट एक एप्लीकेशन है, पहला यूज़ केस है जिसके जो ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको क्रिएट किया गया है। तो हम इस चैनल के माध्यम से ये मिथ दूर करना चाहते हैं। सेकेंड पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, जिनको एक प्रॉपर मीडियम नहीं मिलता है जहाँ से वो ब्लॉकचेन की पूरी इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को गेन कर सकें। तो हम इस चैनल के माध्यम से लोगों तक एक सिंपल सी भाषा में स्टार्ट टू एंड सभी इन्फॉर्मेशंस को हम शेयर कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही ऑपरेट होने वाली है। तो अगर वो लोग पहले से ब्लॉकचेन को समझ लेंगे तो उतना ज़्यादा वो उसका एडवांटेज ले पाएंगे। तो हम इसीलिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जहाँ से लोग ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन स्टार्ट टू एंड ग्रैब कर सकें। इसका थर्ड एक और रीज़न है कि बहुत सारे पर्सन हैं या स्टार्टअप्स हैं जो ब्लॉकचेन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं। उनको पता है कि ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बूम है, ब्लॉकचेन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक ऐसा मीडियम प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से वो प्रॉपर नॉलेज लेके उसको समझ के अपने स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकें। हाँ, मतलब मैं बोलूँ तो एक लैक ऑफ नॉलेज है लोगों के पास, जिसके कारण वो चाह कर भी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो हम इस चैनल के माध्यम से उनको पूरा सपोर्ट, उनको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वो इस यहाँ से नॉलेज लेके और अपना खुद का ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। गुड। तो मतलब जैसे कि हम पहले भी बता ही चुके हैं और बहुत ही अच्छे मोटिव के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि टेक्निकल, मतलब बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद ही आप टेक्निकल इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टेक्निकल हो, आप नॉन टेक्निकल हो, इट डजेंट मैटर वही करता है कि आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में या नहीं। तो बहुत ही अच्छे मोटिव के साथ स्टार्ट किया इस चैनल का और अभी तक काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आपका। आगे भी हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। वैसे तो मैं अपने व्यूअर्स को बता चुकी हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है, बट मैं आपके प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या है और क्यों मार्केट में ब्लॉकचेन का इतना ज़्यादा बूम क्रिएट हो रहा है। राइट। अगर आपको एक्चुअल मीनिंग समझना है ब्लॉकचेन का कि ब्लॉकचेन क्या है, बहुत सारे आप गूगल पर डालते होगे तो आपको एक सिंपल भाषा में आंसर आता है कि इट्स अ चेन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म्स हैं, बट अगर हम ऐसे पर्सन जो टेक्निकल हैं या नहीं है, अगर उनको समझना है कि ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज़्यादा, तो आपको मैं थोड़ा समय पहले ले जाऊंगा। जैसे कि कुछ समय पहले जो रूलर्स का शासन चलता था, राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था, वहाँ पे राजा रूल करते थे। वो डिसाइड करते थे जनता के बीच में कि जनता को कौन सा रूल्स उनके बीच में
अप्लाई करना है या इम्प्लीमेंट करना है। जनता के पास कोई भी राइट या कंट्रोल नहीं होता था कि वो खुद डिसाइड करें कि कौन से रूल्स अप्लाई होने चाहिए या नहीं होने हम चाहिए। पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके थे हम लोगों राइट, पे। राजाओं के, और जो भी उनका राजा होता था तो राजा का जो भी उनका नेक्स्ट जनरेशन थी वही राजा बनता था। मतलब जनता के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था कि वो राजा बने या नहीं बने। बट चूंकि डेमोक्रेसी आने के बाद ये चीज़ें सॉल्व हुई कि जनता के पास वो कंट्रोल आया कि वो खुद डिसाइड करे कि कौन सा राजा उनको बनाना है, कौन अपना शासन को रूल करेगा, और जनता खुद डिसाइड करेगी कौन से रूल्स को अप्लाई करना है या नहीं करना है। वो पूरा पावर जनता के पास होता है, ठीक है। बट अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में आज हम वही शासन काल में जी रहे हैं, राजा महाराजा वाले। क्यों जी रहे हैं, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जैसे कि आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेट की दुनिया में, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे वो जितने भी जो यूज़र्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो जैसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं या यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को जैसा यूज़ करना चाहते हैं वो वैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई प्राइवेसी नहीं है, यूज़र्स के पास कोई प्राइवेसी नहीं है। वो यूज़र्स की इन्फॉर्मेशंस को जहाँ पे अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जहाँ पे भी उसको यूज़ करना चाहते हैं, एड्स के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू, वो लोग उसको यूज़ करते हैं। हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हम इस इंटरनेट की इंडस्ट्री में हम डेमोक्रेसी प्रोसेस को लाना चाहते हैं तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। हम ब्लॉकचेन के थ्रू हमारे यूजर्स के हाथ में सारा कंट्रोल होगा, हमारा डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशंस, हम खुद उसको सिक्योर रख सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शंस आपके सेफली होंगे, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशंस आपके पास राइट होगा कि आपको कहाँ शेयर करना है या नहीं करना है। कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशंस के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपनी इन्फॉर्मेशंस के खुद मालिक होंगे। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। इसीलिए ब्लॉकचेन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने बहुत बड़ी चीज़ जान ली कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इंटरनेट ऐसा माध्यम बन चुका है और सोशल मीडिया जिसके बिना हम सब अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहे, और हमें भी नहीं पता कि उस डेटा को कौन कहाँ कैसे यूज़ कर रहा है। तो ब्लॉकचेन का आना इंटरनेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है हम सब के लिए, क्योंकि अपने डेटा का कंट्रोल अपने पास होना इज़ इम्पॉर्टेंट। डेटा शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है आज हम सब के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपने हम लोगों को बताई सर कि मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आज की डेट में जो भी हमारी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन लीक होती है उसके कारण कितने ज़्यादा दुष्परिणाम हैं उसके, कितने ज़्यादा रॉन्ग यूज़ केस हो रहे हैं उसके। आप देखते हो कि स्कैम फ्रॉड होते हैं, आजकल बहुत सारे स्कैम फ्रॉड होते हैं, प्लस टेररिज्म बढ़ रहा है। वो किसी भी फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के पास होती है उसको क्रिएट करके वो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके क्राइम्स करते हैं। तो क्राइम्स की दुनिया में और एक जो फाइनेंशियल स्कैम होते हैं उनकी दुनिया में ये बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। तो हम इन फ्रॉड केसेस को और इन स्कैम्स को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ब्लॉकचेन को यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ों तक हद तक सेफ हो सकते हैं। मतलब जहाँ आज हम सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अनवांटेड कॉल्स आते हैं, एक सिंगल OTP शेयर करने के बाद हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलेगा हमको जब ब्लॉकचेन फुल फ्लैशली हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बड़ा स्टेप लिया है, खुद की डिजिटल करेंसी ई-रुपया लॉन्च किया है, उसको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही यूज़ किया है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज़ ला रही है डेट मीन्स कि उस चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा होगा। कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके ई-रुपया जो उन्होंने डिजिटल करेंसी जो अपना लॉन्च कर रहे हैं, क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया गया? इससे हम ये प्रूफ हो रहा है, ये साबित हो रहा है कि ब्लॉकचेन का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है, कितना अहमियत रखता है ये रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब क्यों लाए हैं, इसके पीछे कुछ ब्लॉकचेन के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ USPs हैं जो मजबूर किया उन बेनिफिट्स ने या USPs ने कि वो ब्लॉकचेन के थ्रू डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ब्लॉकचेन बहुत सेफ टेक्नोलॉजी माना जाता है कि ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब इतना सेफली होता है कि यूज़र्स का डेटा पूरा सिक्योर रहता है। यूज़र्स को ट्रस्ट आता है कि हाँ उनका डेटा सिक्योर है, या उनका जो भी ट्रांजेक्शंस वो कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं,
कम्प्लीटली सिक्योर है, ठीक है। चूँकि ई रुपया ये फाइनेंशियल सिस्टम्स में काम करती है, फिनटेक में आता है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि फाइनेंशियल हर कोई अपना फाइनेंशियल को सिक्योर करना चाहता है कि वो लॉस नहीं हो। तो ब्लॉकचेन एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर हो जाएंगे। तो एक तो थोड़ा मेन रीज़न ये है कि आपका जो ट्रांजेक्शन का लेन देन हो रहा है वो सिक्योर हो रहा है। सेकेंड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो ब्लॉकचेन है वो पीयर टू पीयर काम करता है, मतलब ब्लॉकचेन में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ब्लॉकचेन में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपस में, ये आप यूज़र टू यूज़र करोगे, किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मेन कि इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। तो जैसे अभी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, बैंक के माध्यम से करते हैं, तो बैंक एक थर्ड पार्टी है जो आपके ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है, आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, देन ट्रांसफ़र करता है। हमारी डिपेंडेंसी है। सपोज फॉर एग्जांपल अभी किसी टाइम या किसी भी केस में बैंक का सर्वर अगर क्रैश हो जाता है या शट डाउन या मेंटेनेंस डाउन हो जाता है, उस टाइम अगर आपको इमरजेंसी में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन है या जो भी एक्सप्लिसिट रीज़न है, तो उस केस में आप डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर हम इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अगर हम डिजिटल रुपए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी भी करेंसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूज़र टू यूज़र, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हो, आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप एनी टाइम कभी भी, चाहे वो वर्ल्ड में आपका कोई भी पर्सन किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो, आप उसको डायरेक्टली 1 to 1 ट्रांसफ़र कर सकते हो। आज के डेट में अगर बैंकिंग में मुझे कोई ट्रांजेक्शन, मुझे इंडिया से किसी कंट्रीज में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें मल्टीपल लेयर्स काम करती हैं बैंकिंग की, वो वेरीफाई करती हैं, उसमें सर्टेन चार्जेस भी लेते हैं, मतलब आपका टाइम एंड कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो आप किसी को, यहाँ से बैठ के आप किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, तो आप इन दोनों टाइम एंड कॉस्ट को दोनों को सेव कर सकते हो। तो ये बहुत सारे एडवांटेज को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना खुद का ई रुपया जो डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये आने के बाद शायद हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाएंगे, जो लेयर्स हमें क्रॉस करनी पड़ रही हैं या जो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ सर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डिजिटल करेंसी आने के बाद हमारी जो पेपर करेंसी जिसका हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो एक ऐसा ऑडियंस है जो अभी भी इतना अवेयर नहीं है डिजिटल चीज़ों से, तो क्या पेपर करेंसी टोटली बंद हो जाएगा, हम पूरा डिजिटल करेंसी पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेपर करेंसी बंद नहीं होगी। हाँ, ये है कि पेपर करेंसीज का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, जब यूपीआई आने से पहले लोग सभी ट्रांजेक्शन्स का लेन देन कैश में करते थे, सभी ट्रांजेक्शन्स कैश में होते थे, राइट। लेकिन यूपीआई आने के बाद लोगों का जो एक कहते हैं ना फ्लो, वो यूपीआई के माध्यम से ज़्यादा होने लगा कंपेयर टू कैश। क्यों? कैश को एक तो मैनेज करने में थोड़ा सा आपको कैश रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। आपका कैश कहीं लॉस हो जाए, गिर जाए तो आपका लॉस हो जाता है। कैरी करना थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंस होता है कंपेयर टू यूपीआई। आप यूपीआई में आप मोबाइल के थ्रू आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, इमीडिएटली कर सकते हो, इंस्टेंट कर सकते हो। तो यूपीआई ने आपके जो पेमेंट का लेन देन है वो थोड़ा सा ना इजी वे में ला दिया। तो लोगों ने, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि कैश लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोग आज भी कैश यूज़ कर रहे हैं। जिनको यूपीआई से पेमेंट करना है वो यूपीआई से कर रहे हैं, जिनको कैश में करना है वो कैश में करते हैं। सिमिलर वे में भी ये डिजिटल करेंसी काम करेगी कि अगर आपको डिजिटल करेंसी के थ्रू पेमेंट करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, आपका वॉलेट क्रिएट होगा। और अगर आपको कैश में करना है आप कैश में भी कर सकते हो। बट चूंकि इसके एडवांटेज ज़्यादा रहेंगे कि आप डिजिटल करेंसी से ट्रांजेक्शन को बहुत फास्ट कर पाओगे, आप सिक्योर वे में कर पाओगे, मतलब कैश को यूज़ करना कम हो जाएगा। मतलब पर हम पैरेलली दोनों चीज़ें चलेंगी, हमारा फिजिकल करेंसी भी और जो डिजिटल करेंसी आया है वो भी। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इस टॉपिक पे ऑलरेडी हम एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, वो थोड़ा डिटेल वीडियो है सेम चीज़ के लिए। अगर आप और जानना चाहते हैं डिटेल में ई रुपया के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अपने आप को अभी एक करेंट मोड में सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या ये राइट टाइम है उनको ऐसा करने के लिए? क्या ये स्टेप उन्हें लेना चाहिए अभी या नहीं लेना चाहिए? अगर मैं अपना सजेशंस दूंगा, यस ऑफकोर्स करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि क्रिप्टो करेंसीज तो ब्लॉकचेन का केवल एक फर्स्ट यूज़ केस है। ऐसे ही बहुत सारे यूज़ केस हैं जहाँ पे आप ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हो। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, इंश्योरेंस हो, सप्लाई चेन हो, जहाँ पे आप ब्लॉकचेन का यूज़ केस यूज़ नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन का जो यूज़ है वो हर इंडस्ट्री में होने वाला है।
तो आप सोचो कि आज की इंटरनेट की दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब सेंट्रलाइज वे में काम कर रहे हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी सेंट्रलाइज सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज में कन्वर्ट करते हैं तो आप यूज़र एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ब्लॉकचेन की कुछ यूएसपीज़ हैं कि एक तो आप यूज़र्स को वो ट्रस्ट फील करवा रहे हैं कि उनके जो ट्रांजेक्शंस हैं वो सेफली हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ फील करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। प्लस दूसरा एडवांटेज ये होगा कि यूजर्स को ये ट्रस्ट आएगा कि कभी भी, अभी क्या होता है सेंट्रलाइज सिस्टम्स में, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन उस जो भी रूल्स होते हैं उस प्लेटफॉर्म में, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कभी भी वो चेंज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास पूरा कंट्रोल है, यूजर्स के पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर यही चीज़ हम अगर यूजर्स को कंट्रोल दे दें कि वो प्लेटफॉर्म में क्या होना है, क्या नहीं होना है, उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, ये अगर पूरा कंट्रोल यूजर्स के हाथ में हो तो वो यूजर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, वो अपना सेफ फील करेंगे, कन्वीनियंट फील करेंगे उसको यूज़ करने में। तो अब जो भी आज की डेट में इंटरनेट में जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं, वो अगर अपने सेंट्रलाइज सिस्टम्स को चेंज करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में, तो वो ज़्यादा अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं कंपेयर टू सेंट्रलाइज में। ऑब्वियसली जितना भी मैंने अभी तक जाना है या सीखा है, कोई भी स्टार्टअप जो हमारी ऑडियंस की प्रॉब्लम को दूर कर रहा है तो वो ज़्यादा ग्रो ऑटोमेटिकली कर पाता है। और अगर चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे होंगी तो उस स्टार्टअप पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा लोगों का, तो लोग ज़्यादा उस तक रीच पहुँचेगी, तो उनको ग्रो करने में ईजी होगा। तो आई थिंक, और आपके सजेशन के हिसाब से भी, कि ये बहुत हाई टाइम है जो लोग अपने स्टार्टअप्स को शिफ्ट करना चाहते हैं सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। सर, मुझे पता है कि समय की बहुत कमी है आपके पास, तो एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ कि लोगों के पास जैसे ही नाम सुनाई देता है क्रिप्टो, तो दो ही चीज़ें आती हैं। या तो उन्हें लगता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा अमाउंट 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक थॉट आता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद हम पूरा ही बर्बाद हो जाएंगे, स्कैम हो जाएगा। हाँ, या तो वही थॉट आता है कि जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम हो जाएगा। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो हम एक नॉर्मल इंसान होकर कैसे एनालाइज करें कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मेरे पास भी बहुत सारे यूजर्स के जो मुझे जानते हैं, जो लोग उनके कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास ये मैसेज आया है इस कंपनी का जो हमें प्रॉमिस कर रहा है कि आपका पैसा इतने कम समय में इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, 100 टाइम्स 200 टाइम्स। मतलब लोगों को झूठे सपने दिखाने वाला हाँ, केस। मतलब तो ऐसा पूछते ही हैं कि होता है। हमको ट्रस्ट करना या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको एक ही सजेशंस देता हूँ कि आप पहले खुद समझो, खुद अंडरस्टैंड करो कि वो प्रोजेक्ट सही है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, और आते ही जा रहे हैं, आते जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको गलत यूज़ करने वाले भी लोग बहुत जल्दी मार्केट में आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि डेवलपर से पहले हैकर्स आ जाते हैं। राइट। तो ऐसे ही जो अच्छे प्रोजेक्ट्स तो मार्केट में ऑलरेडी आ रहे हैं, बट उनके साथ साथ में कुछ लोग ना एक स्कैम भी लेके आते हैं, जो लोगों के साथ पैसा धोखाधड़ी करते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं। तो लोगों का पैसा डूब जाता है, जिससे लोगों के माइंड में ना चीज़ों को लेके नेगेटिविटी आती है, जो आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप एक बेसिक सी नॉलेज आप समझ लो, जिसमें आप फिर इस स्कैम से आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके बेसिक से दो रीजंस हैं आपको जो दो फैक्टर्स हैं जो आप समझ सकते हो। पहला कि हर क्रिप्टो के पीछे ना एक इकोसिस्टम काम करता है। आप पहले ये समझो कि क्रिप्टो की जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है उसके पीछे का मॉडल क्या है, रेवेन्यू जनरेट करने का मीडियम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम BNB कॉइन की बात करें, बाइनेंस कॉइन, तो बाइनेंस की कॉइन के पीछे उसका एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। उनका खुद का एक्सचेंज है, उनके खुद का NFT मार्केट प्लेस है, उनके मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, उन्होंने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ से उनका अच्छा रिटर्न आता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी उनका प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को वो लोग यूज़ करते हैं उस कॉइन की प्राइस को ग्रो करने में। राइट। तो अगर किसी कंपनी का, या जैसे कि स्टॉक कंपनीज की बात करें तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनकी एक सर्टेन स्टॉक प्राइस होता है। अगर वो कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उस स्टॉक की प्राइस अच्छी ग्रो होगी। राइट। ऐसे ही क्रिप्टो में होता है कि क्रिप्टो के पीछे अगर एक पर्टिकुलर एक मॉडल काम कर रहा है, उनका अगर एक अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, तो वो अपने कॉइन की प्राइस को ग्रो करने में
ग्रो कर सकते हैं, उसमें हेल्प हो सकती है। हाँ, मतलब मैं बोलना चाहूँ तो कोई भी कॉइन जिसके पास उनका खुद का एक इकोसिस्टम है, मतलब एक इकोसिस्टम है उसके पास, उनके पास एक खुद का रेवेन्यू मॉडल है, तो वहाँ से वो इजीली वो कॉइन सस्टेन कर सकता है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो वो कॉइन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उनके पास खुद का उनका एक रेवेन्यू मॉडल और इकोसिस्टम है। राइट, देखो क्रिप्टो में अप डाउन्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो होंगे, बट ये डिपेंड करता है कि अगर कोई फेक प्रोजेक्ट्स है या कोई ऐसा कॉइन है, जो आजकल बहुत सारे मीम कॉइन्स आते हैं। मीम कॉइन्स बेसिकली क्या है, वो सिर्फ मार्केटिंग हाइप की दम पे उनकी मार्केटिंग की जाती है, उनका कोई पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई इकोसिस्टम्स नहीं होता है, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होता है जहाँ से उस कॉइन की प्राइस को वो ग्रो करने में उनको हेल्पफुल हो। तो वो क्या होता है ना, कोई मार्केटिंग की हाइप की दम पे उसका प्रमोशन करते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। तो जब तक उनके पास इन्वेस्टमेंट आता है तब तक तो वो मार्केट में टिकते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे ही उनके पास इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है तो उनके पास कोई रेवेन्यू तो है नहीं जिससे वो सस्टेन कर सकें, तो वहाँ उस टाइम पे वो लोग, उनकी कॉइन की प्राइस क्रैश हो जाती है, वो लोग स्कैम करके भाग जाते हैं, तो लोगों का जो पैसा होता है डूब जाता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मार्केट में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि एक्चुअल में जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो रियल में एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। जैसे इथेरियम हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, अपना इंडिया का ही है पॉलीगन हो गया, जिसका मैटिक कॉइन के नाम से जानते हैं। एक फंडामेंटल कॉइन है, कितना अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है उसको, मतलब अगर आप उन कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आप सिक्योर हैं, क्योंकि वो कॉइन लॉन्ग सस्टेनेबल है, उनकी प्राइस इम्प्रूव होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके पीछे पूरा इकोसिस्टम्स काम कर रहा है, उनकी खुद की ब्लॉकचेन है, किसी के पास खुद की ब्लॉकचेन है, किसी के पास खुद का एक्सचेंज पोर्टल है, तो उनके पास एक पूरा इकोसिस्टम्स है जो हेल्प करता है। तो अगर आप लोग को भी समझना है कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, आप उस कॉइन के पीछे या प्रोजेक्ट्स के पीछे उसका इकोसिस्टम समझो कि उनके पास कोई रेवेन्यू मॉडल है या नहीं है। अगर है तभी वो कॉइन मार्केट में सर्वाइव करेगा, सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो एक टाइम के बाद क्रैश हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आप समझते हो तो आप खुद डिसाइड करो कि हमें इस कॉइन में या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी के कहने या बोलने पे नहीं करना चाहिए। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्रिप्टो बुरा नहीं है या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, बस बात वही है कि आपके पास उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज के साथ किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रो करेंगे, जैसे हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में अपने अमाउंट को लगाते हैं। सर, जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, चूँकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में हर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली है। मोस्टली चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजीज़ को पहले से अगर समझ लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले पाएंगे उस टेक्नोलॉजीज़ के। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी भी इंडस्ट्री से आता हो, स्टार्टअप्स हो, डेवलपर्स हो, या कुछ भी अपना नया स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो इस चैनल के माध्यम से उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा और हम एक सिंपल भाषा में एक स्टार्ट से लेके एंड तक सभी इन्फॉर्मेशंस को हम शेयर करेंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके या गेन करके आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। यही हमारा मेन पर्पज़ है इस चैनल का। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं चाहती हूँ कि आज बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली, मुझे भी और साथ में मेरे व्यूअर्स को, कि आप और भी ऐसे ही वीडियोस हमारे साथ क्रिएट करें जिससे हम अपने व्यूअर्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, जो कि हमारा मोटिव है। जैसा कि सर ने बोला ही कि हमारा मोटिव ही है कि हम आप सबको ब्लॉकचेन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं उतना बताएं, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जहाँ पे ब्लॉकचेन के बिना आप सर्वाइव कर पाएंगे। इट्स लाइक इंटरनेट के बिना जैसे हमारा सर्वाइवल नहीं है, वैसे ब्लॉकचेन के बिना भी नहीं होगा। और अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है और पहले मिल रही है तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो प्लीज़ आप वीडियोस को देखें, हमें मोटिवेट करें, कमेंट करके बताएं कि आप और क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोज़ में मैं सर के साथ उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर पाऊँ। और भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, और आपका यही सपोर्ट हमें हमेशा, और आपके इसी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, जिससे हम और भी अच्छा नया कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू। मैं लास्ट में एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पीछे हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, स्पेशली अनुष्का बहुत एफर्ट लगा रही है, बहुत मेहनत कर रही है, हमारी पूरी टीम काम करती है आपके पास एक सही और राइट इन्फॉर्मेशन इजी लैंग्वेज तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास तक पहुंचा पाएँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।